चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, लेकिन उत्साह ज्यादा बीजेपी में नजर आ रहा है। हमारे और सहयोगी जुड़ गए, अलवर से हमारे साथ सुमित भी जुड़ गए हैं, ग्वालियर से हमारे साथ मीनाक्षी है। पहले मीनाक्षी के पास चलते हैं। मीनाक्षी, वहां क्या तैयारी है और खास तौर पर ग्वालियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया की जोर आजमाइश भी होगी। पता चलेगा कि उनके रहने का कितना फायदा बीजेपी को मिला। बिल्कुल, उनके रहने का कितना फायदा बीजेपी को मिला और यही आजमाना होगा, क्योंकि जब 2020 की बात थी तो किस तरीके से 22 विधायक एक साथ पहुंच जाते हैं अपना इस्तीफा देने के लिए, और अब जब वो मैदान में उतरते हैं तो उनका प्रदर्शन क्या रहता है। इसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी अब आश्वस्त हो चुकी है। अगर हम सिर्फ ग्वालियर नहीं पूरे मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो हर जगह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी रहे हैं वो आश्वस्त नजर आ रहे हैं। वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि जो एग्जिट पोल थे वो एग्जैक्ट पोल में तब्दील होंगे, हमारी ही सरकार बनने वाली है, हम ही जीतने वाले हैं। हालांकि कांग्रेस को लेकर के अगर हम यहाँ बात करें, क्योंकि माहौल की बात है, तो कांग्रेस भी यही दावे यहाँ कर रही है सुजाता की सरकार कांग्रेस एक बार फिर से बनाने वाली है। हालांकि 2018 में बहुमत नहीं मिला था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभरी थी और कांग्रेस इस बार दावा कर रही है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हम बनाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ मध्य प्रदेश में काफी मुद्दे रहे हैं इस चुनाव के दौरान जो कांग्रेस के द्वारा उठाए गए थे, फिर चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा हो, आदिवासियों का मुद्दा हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कांग्रेस का कहना है कि ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से जनता में कहीं ना कहीं क्रोध है, और इस क्रोध का नतीजा कल यानी कि 3 दिसंबर को यहाँ देखने को मिल सकता है भारतीय जनता पार्टी को। बिल्कुल मीनाक्षी, जैसा आपने कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटों का इंतजार करना है। सुमित हमारे सहयोगी अलवर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, जिस तरीके से बाबा बालकनाथ को लेकर भी कई तरीके की चर्चाएं यहाँ पर देखी गई, राजस्थान की स्थिति पर भी तमाम दल अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, लेकिन फैसला जनता कर चुकी है। सुमित, दरअसल लगातार कई चेहरों को लेकर चर्चा सृष्टि यहां पर होती रही है, और सबसे ज्यादा ये चर्चा अगर अलवर में, क्योंकि अब मौजूद है, बाबा बालकनाथ को लेकर इसलिए हो रही है क्योंकि कोई सीएम फेस नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ खुद उनका जिस तरीके से प्रचार करने के लिए, उनके नामांकन कर जो है दाखिल कराने के लिए पहुंचे, और अगर एक सर्वे जो कहा जा रहा है वो करवाया गया है, तो उसमें एक उभरते हुए चेहरे के तौर पर, सीएम फेस के तौर पर बाबा बालकनाथ के नाम की बेहद चर्चा हो रही है। और इन चर्चाओं के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि आज केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से BL संतोष जो हैं, उन्होंने मुलाकात की बात यहां पर कही है। दरअसल और साथ ही हालांकि जो बाकी जो नाम चल रहे हैं सीएम के की इस पूरी रेस में, चाहे हम गजेंद्र शेखावत की बात करें, वसुंधरा राजे तो ऑलरेडी जो है वो एक चेहरे के तौर पर इसमें है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन परिस्थितियों के बीच में बाबा बालकनाथ का जिस तरीके से चेहरा सामने आया है, उसमें कहा यह जा रहा है कि बिल्कुल वैसी ही स्थिति जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ ने बनाई है, वैसी ही एक छवि राजस्थान के अंदर बीजेपी क्रिएट करने की कोशिश यहां पर करेगी। और एक जो बाबा बालकनाथ के चेहरे को लेकर लगाव जो लोगों के बीच में उभरा है, जिस तरीके से उनका नाम जो है निकलकर सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं एक पशुपेश जो है जरूर यहां पर क्रिएट कर दिया। लेकिन कल के नतीजों पर सब कुछ निर्भर करेगा। कल नतीजे आखिर किस तरीके से आते हैं, क्लियर मैंडेट यहां पर मिलता है बीजेपी के लिए तो बेहद आसान हो जाएंगे सिचुएशन। और अब इस बीच में वसुंधरा राजे जिस तरह से सक्रिय हुई हैं, जिस तरह से पूजा पाठ भी कर रही हैं और राज्यपाल से मुलाकात भी कर ली है, देखते क्या होता है। इस